सो दोस्तों, मेरा नाम है रामा मेहतर। मेरा नाम है आरती गुप्ता और आप सभी का स्वागत है आरती रामा व्लॉग्स में। तो गाइस, हम लोग रहने वाले हैं भागलपुर बिहार। गांव का नाम है नौगछिया। तो बताया जाए हमारी लव स्टोरी। तुम कहाँ से, ये भी तो बताओ। तो गाइज हम भी हैं बिहार से। मेरा जिला पड़ता है खगड़िया और मेरा ददियल है खगड़िया, लेकिन मेरे पापा रहते हैं कटिहार डिस्ट्रिक्ट। गांव का नाम है मोरसंडा। तो हम लोग के जो इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक जितने भी है, वहाँ से डीएम आते हैं कि आप लोग का लव मैरिज कैसे हुआ, यहाँ तक कैसे आए। तो आज हम लोग का ये यानी जर्नी जो होता है, जो हम लोग पहले कैसे इनसे मिले, ये मेरा फर्स्ट व्लॉग होने वाला है और इसका पूरी कहानी हम आप सभी को बताएंगे। तो मेरा कहानी जो है लव मैरिज का, जो प्यार का कहानी जो शुरू हुआ है, वो हुआ है डांस क्लास से। डांस क्लास किसका था? डांस क्लास मेरा था और डांस क्लास का नाम था D3 डांस स्कूल। और ये जब आई थी बच्चे को लेके, अपने बेटे को लेके, एंड इसका दूसरा शादी है मेरे साथ। तो उस समय एडमिशन के लिए जब ये आई थी, तो अभी हंसी भी आ रहा है मुझे बताने में। ये टीचर नहीं समझी थी, ये समझी थी, वो नहीं होता है कि झाड़ू वाड़ू मारते हैं, या कोई स्टाफ समझ ली थी। क्योंकि हम सो के जगह थे रूम से, तो हाफ पैंट में ही थे और गंजी में थे और फेस पे पानी भी नहीं मारे थे, तो शायद हो सकता है उस टाइप का लग रहे हों। और तुम बताओ, तुमको क्या लग रहा था उस समय? सो गाइस, तो मैं सोची ही नहीं थी कि ये जो हैं ये डांस टीचर हैं, क्योंकि ये जिस तरह से निकले थे उस टाइप से मुझे वैसा ही लगा था कि ये स्टाफ होंगे। क्योंकि टीचर तो मतलब पता ही है हम लोगों का जो गांव का सोच रहता है कि टीचर जो होते हैं वो हमेशा फॉर्मल में होते, एक लेवल होता है। तो वैसा इसका कुछ था नहीं। तो हम पूछे इनसे कि सर कहाँ हैं, कितने देर में आएंगे। तो ये भी ये नहीं बताए कि हाँ हम ही सर हैं, ये बताए थे कि शाम में 4 बजे सर आएंगे। हाँ, तो क्या करते, बताना पड़ता है। जब खुद मिली कि सर हम ही हैं, तो शायद कैसा कैसा फील हुआ था। टीचर हम ही हैं, सब कुछ हम तो ही थे। मुझे शौक लगा था, क्योंकि उस टाइम इसका जो मतलब ड्रेसअप है, गेटअप सब चेंज था, बिल्कुल अलग था। तो उस टाइम मुझे खुद में गिल्टी भी हो रहा था कि यार कि हम इसको स्टाफ समझ लिए चलो थे, क्या ठीक है, सोच रहा होगा। ज़्यादा व्लॉग को बड़ा नहीं करेंगे। तो एक पिक देखिए इसका, मेरे वो डांस क्लास का पिक था, माथे पे कैप लगाया था। तो पहले ये पिक देख लीजिए, छोटी सी यहाँ पे पिक दिखने को मिलेगा। तो आप सब देख लिए, कमेंट में बताइए कैसी लग रही है। और प्यार का कहानी का शुरू हम बताते कहाँ से हुई। ये पहले हेल्थ थी, यानी मोटी थी। तो हम दोनों में शर्त लगी, ये बोले कि हम पतला हो जाएंगे या पतली हो जाएंगे, सॉरी। बताओ बताओ बताओ। हाँ, ये शर्त लगा था कि मतलब एज ए जैसे कि ये थे टीचर थे, तो हम बाबू को छोड़ने जाते थे। तो बाबू मेरा उस टाइम रहता नहीं था अकेले, तो हम बात करते थे। तो एक फ्रेंड के नाते, क्योंकि जब मुझे पता चला था कि इनकी फैमिली में, पहले तो इस पे भी कहानी है कि जो इनके डांस क्लास के आगे में भी तो कुछ रेंट पे रहते थे। तो मुझे लगा था कि इनकी फैमिली है, वाइफ है, बच्चे हैं। सो तो यानी वो किसी को भी देख के तुम वाइफ बच्चे समझ जाओगी, ये तो मतलब गलत बात है ये ना। हम बता रहे हैं कि मुझे ऐसा लगा था। तो बाद में ये मुझे बताया कि जी नहीं, मेरा कोई नहीं है, हम अकेले हैं, मेरे मम्मी पापा कोई नहीं है, भाई बहन कुछ भी नहीं है। तो मुझे बहुत ज़्यादा मतलब बुरा फील हुआ कि यार अकेले इंसान स्ट्रगल कर रहा है लाइफ में बहुत कुछ। तो हमें अच्छे फ्रेंड बने। मेरे लाइफ में भी बहुत कुछ चल रहा था पहले मैरिज के बारे में। तो खैर वो चीज़ तो हम डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि जो बीत गया उसके बारे में हम बोलना भी नहीं चाहते। बस इतना आप लोग को बताना चाहते हैं कि जो मेरे साथ प्रॉब्लम हुई थी, उसके वजह से ही हम इनके तरफ जो है अटैच हुआ, प्यार हुआ। और मतलब ये मेरे हर प्रॉब्लम को समझे, और मुझे ये चीज़ बहुत अच्छा लगा कि मेरी हर प्रॉब्लम को समझ रहे और हम भी इनके हर प्रॉब्लम को समझे। तो फिर हम दोनों की प्यार यहीं से स्टार्ट हुई थी। और जो शर्त लगा था, शर्त में ये था कि अगर आप पतली हो जाती तो आप जो बोलिएगा हम वो करेंगे। तो हम ये पतली नहीं हो पाई थी। बहुत सारी चीज़ पर्सनल ऐसी चीज़ें जो कि नहीं बताया जाता है। तो अब हम लोग बताते हैं कि क्या बताएं, ज़्यादा बोल भी नहीं सकते हैं, क्यों ऐसे ही। बोलना क्या चाह रहे हैं? नहीं। सो गाइस, तो आप समझ लो। हाँ, तो अब आते हैं मेन मुद्दा पे। ये है कास्ट, जो जात लोग देखते हैं, उस मैटर से हम बता रहे हैं। हम कोई जात पात नहीं मानते हैं। ये जात की तेली है, टाइटल लगाती है आरती गुप्ता। और हम जो हैं छोटे कास्ट से आते हैं, रामा मेहतर, यानी सफाई कर्मचारी। ठीक है। तो इन सभी चीज़ों को
लोग बहुत सारा चीज़ है, अब इनके घर वाले हो या मेरे घर वाले तो नहीं है, मेरे मामा मामी हैं, पता नहीं कौन क्या सोचते हैं, ये मुझे नहीं पता। बट उम्मीद करते हैं कि ये सब चीज़ बहुत ज़्यादा माना जाता है, तो ये सब चीज़ ना माने, क्योंकि जब जो प्यार करते हैं वो जात पात नहीं देखते हैं। क्योंकि हम नाम नहीं लेना चाहते हैं, लेकिन आप लोग समझदार हो, समझ ही सकते हो कि जो जात चीज़ पात की जात वजह से आज तक हम लोग घर से बेघर हैं, बच्चा भी दूर है। और बता दें कि मेरा एक बेटा है, पहले भी बताएं, उस बच्चे की वजह से ही हम दोनों मिले। वो मेरा बेटा है, हमेशा रहेगा। कहते नहीं है जो जन्म देते हैं उनसे नहीं, जो कर्म करते हैं, यानी समझ रहे हैं आप लोग, समझदार हैं खुद ही। और इस वीडियो को पूरा ज़्यादा से ज़्यादा देखिएगा। एंड समझ गए प्यार कैसे हुआ, समझ रहे हैं ना? तो वहाँ से काफ़ी प्यार हो गया, इतना हद से ज़्यादा प्यार हो गया कि हम दोनों एक दूसरे के बिना रह ही नहीं पा रहे थे। और सबसे पहला मेन मुद्दा मेरे लाइफ में सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ था केयरिंग, क्योंकि ना तो मेरी मम्मी है ना पापा है। पापा हैं तो वो दूसरी शादी कर लिए हैं, बचपन में ही छोड़ दिए थे जब हम 5 से 6 साल के थे। उसी समय मेरी मम्मी डेट कर गई। फिर मेरी बहन थी, शायद 2-2.5 साल की होंगी, जो भी 3 साल की जो भी हो, मुझे ध्यान नहीं है, वो भी डेट कर गई। ठीक है, नाना नानी थे वो भी मर गए, यानी एक सिर्फ मामा मामी बचे हुए हैं। तो मामा मामी किसका होते हैं? उम्मीद करते हैं कि कभी न कभी आँख खुले, थोड़ा ध्यान दे, और क्या। ऐसे उम्मीद नहीं रखते हम किसी के, क्योंकि हम खुद के भरोसे हैं। फिर भी एक होता है ना, किसी फैमिली का, किसी का भी एक होना चाहिए कि हाल समाचार पूछने के लिए। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो इसमें वो चीज़ दिखा कि जिसका कोई ना हो, वो लड़की अगर पसंद कर रही है तो समझ लो जीवन भर हाथ बटाएगी। देखो अभी भी नहीं बढ़ा रही है, बढ़ा दो यार। तो ये सब चीज़ इसमें अच्छा लगा। ये सब चीज़ अच्छा लगा। और अभी हम लोग का शादी का 5वां साल चल रहा है। एंड हाँ, शादी कब कैसे हुआ, किस हालात में हुआ, इसके बाद जो वीडियो आएगी वो वही वीडियो रहेगी। और कुछ क्लिप भी दिखाएंगे, उसमें इम्पोर्टेंट क्लिप है जो मेरा फर्स्ट जिस समय शादी कर रहे थे हम लोग, वो क्लिप अभी तक भी पड़ी हुई है। एंड पूरी क्लिप तो नहीं दिखाएंगे, पूरी कहानी उस वीडियो में मिलेगी। और मैं आपको बता देती हूँ कि मेरी जो पहले लाइफ में जो प्रॉब्लम थी, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी। मैं बस इतना ही आप लोगों को बता सकती हूँ कि हम पहले पटना में पढ़ते थे, जिससे मेरी शादी हुई थी, वो भी मेरी लव मैरिज ही थी। तो मेरे मम्मी पापा उसके खिलाफ़ थे, और काश मैं अपने मम्मी पापा की बात मान लेती, लेकिन नहीं मानी, क्योंकि मैं उस टाइम कहते हैं मैच्योर नहीं, वो प्यार नहीं था, वो अट्रैक्शन था। लेकिन हम लोग उसको प्यार का नाम दे देते, क्योंकि प्यार अगर मुझे होता तो फिर मैं छोड़ती ही नहीं। जैसे मैं इनके साथ सुख हो या दुख हो, किसी भी तरह हर हालत में रहती हूँ। तो आप सोचो कि जब इनके साथ कोई नहीं था, कुछ नहीं था इनके पास, तब मैं इनके साथ थी, तो मैं उस बंदे को क्यों छोड़ती? जब तक मुझे प्रॉब्लम नहीं हुआ, हद से ज़्यादा प्रॉब्लम मुझे और मेरे बच्चे को फेस करना पड़ा। हाँ, ये चीज़ है कि मेरे मम्मी पापा को हम हमेशा ये बोलेंगे कि वो अगर नहीं संभालते मुझे और मेरे बच्चे को, तो आज हम और मेरा बच्चा इस दुनिया में नहीं होता। ये बात भी है। मेरे घर में कोई नहीं चाहता था कि मैं उससे शादी करूं, क्योंकि उनके और उनकी फैमिली का सर नेचर जो है, वो हर एक चीज़ मेरे मम्मी पापा को, मेरे रिलेटिव्स को, सबको अच्छे से पता था। लेकिन कहते हैं ना, एक जो होता है कि शादी करने के लिए बहुत कुछ था कि किया गया था, और मुझे मेरे ही मम्मी पापा दुश्मन लगने लगे थे। मैं अपनी मम्मी को यहाँ तक बोल दी थी कि तुमसे अच्छा तो मेरी सासू माँ रहेगी, तुम मेरी माँ क्या बनोगी, वो मुझे अपनी बेटी की तरह पालेगी। तो जो बात मुझे आज भी खलती है कि मुझे ऐसा नहीं बोलना था, क्योंकि माँ होती है, सास कभी माँ नहीं बनती। तो ये सभी सारी चीज़ें थी। और मुझे इंटरनल इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो वो तो शुक्र है कि रामा का कि मेरी मतलब आधा से ज़्यादा प्रॉब्लम तो ख़त्म हो गया है। 1-2 प्रॉब्लम अभी भी मेरे बॉडी में ऐसा है, जो कि या तो मतलब कि आप सोच सकते हो कि मैं दूसरा अगर बेबी का भी प्लान करती हूँ, तो उसके लिए मुझे या तो सर्जरी कराना पड़ेगा। अगर मैं सर्जरी करवा लेती हूँ तो फिर मैं दोबारा माँ नहीं बन सकती। तो आप समझ सकते हो कि मैं किस कंडीशन से गुजरी थी। तो इन सभी चीज़ों को नॉर्मली ले लिया जाता था, लेकिन अब मुझे पता चला कि ये सब चीज़ें थी क्या। मेरा अबॉर्शन भी हो चुका है बहुत बार, वो दूसरी वीडियो में मिलेगा सुनने को। ये तो सारी ये चीज़ें थी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ अपनी पहले जर्नी में मेरे साथ क्या था, बस वो थोड़ा मेन चीज़ बताई, क्योंकि उतना सारा बताने का नहीं, और मैं उस चीज़ को याद भी नहीं करना चाहती, क्योंकि जब भी याद आता है तो बहुत ज़्यादा नफरत होती है, गुस्सा आता है खुद पे कि काश मैं अपने मम्मी पापा की बात मानी होती। बाकी आपको अगले ब्लॉग में हमारी लव स्टोरी जानने के लिए मिलेगी कि हम कहाँ पे कैसे किस कंडीशन में शादी की और कैसे थे।
तो आप लोग से उम्मीद है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करोगे और हमारी जर्नी के बारे में जानने के लिए आप लोग खुद कमेंट करोगे कि आप अपने अगली पार्ट के बारे में बताओ कि आप शादी कहाँ कैसे की और कुछ। तो हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, अगर ये वीडियोस आप सभी तक पहुंच रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए एंड ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए एंड प्यार दीजिए।